भागलपुर कृषि व्यवसाय कौशल को नई दिशा देने के लिए बीएयू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। संगोष्ठी का विषय कृषि उद्यमियों और कृषि स्टार्टअप के माध्यम से विकास, लाभप्रदाता और स्थिरता के लिए कृषि व्यवसाय कौशल को परिवर्तित करना रखा गया है। इस संगोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों के साथ साथ देश के 10 राज्यों से 160 से अधिक शोधार्थी ने भाग लिया। इस दौरान आईएएस सुनील कुमार सिंह, भूतपूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएयू के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। सेमिनार का उद्देश्य है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोकल इंटरप्रेन्योर को हम डेवलप करें, और लोकल इंटरप्रेन्योर डेवलप करके एक तो कुछ अर्निंग भी कर सकता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। और बिहार में उसका काफ़ी स्कोप है। जैसा हमने कहा कि तीनों एग्रीकल्चर, क्रॉप साइंस में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में, फिशरी में लोकल इंटरप्रेन्योर डेवलप करना हमारी प्रायोरिटी है। कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारे युवा हैं, वो चाहे गांव के हों, शहर के हों, पढ़े लिखे हों या बगैर पढ़े लिखे हों, उन्हें कैसे उद्योग से जोड़ें, जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको कैसे व्यवसाय से जोड़ें। कृषि व्यवसाय कहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। भागलपुर में दुष्कर्म पीड़ित महिला 5 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों की चक्कर लगाकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल 3 बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म उसके देवर ने चाकू का भय दिखाकर किया था, लेकिन पुलिस सिर्फ मूर्ख दर्शक बनी है। वही मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि 21 नवंबर की देर शाम सूने घर का फायदा उठाकर उसके देवर मोहम्मद गुफरान ने चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि मामले के संदर्भ में उसने पहले शिकायत अपने पति मोहम्मद रिजवान और ससुराल वालों से की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना। हालांकि नजदीकी थाने के अलावा पीड़िता महिला थाने भी पहुंची, लेकिन महिला थाना प्रभारी नीता कुमारी ने उनकी एक नहीं सुनी और थाने से निकल जाने को कहा, जिसको लेकर शुक्रवार को महिला अपने 3 बच्चों के साथ सीनियर एसपी बाबूराम के पास पहुंचकर मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग करने लगी। पीड़िता ने कहा कि 4 दिन बीत जाने पर भी उसका मेडिकल जांच नहीं हो पाया है। महिला ने उनके पति और ससुराल वालों के साथ पुलिस की मिलीभगत होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उसके पति बिना तलाक दिए किसी अन्य महिला के साथ शादी के बंधन में जुड़ गए हैं। केस हुआ मेरा देवर, सजला देवर, रात में जब हम सो रहे थे तो आधी रात को गेट ढकढकाया, फिर जाकर के हम मेन फाटक जो होता है खोल दिए। खोल के जब गैस अपना बंद करने के लिए चले गए तो बस किचन में घुस करके हाथ मुंह बांध के रस्सी से बांध करके और जाके ज़बरदस्ती छुरी दिखा करके, नहीं तो तुमको है ना बच्चा समेत मार देंगे, जान से तुमको भी मार देंगे, नहीं तो हमको रेप करने दो। कब की घटना है? 21 नवंबर रात 11 बजे रात में। सास ससुर को नहीं बोले? सास ससुर को बोले, इतना चिल्लाए तो सास ससुर बोले कि हाँ, जब तुम ससुराल में रहोगी तो ऐसे रेप होता रहेगा तुम्हारा, नहीं तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ तुम। पति को बोले, पति को फ़ोन इतना लगा तो पति जो सुबह में बताए तो पति भी बोले कि हाँ तुम मरो करते तुम्हारा ऐसे ही रेप होता रहेगा। कहलगांव प्रखंड क्षेत्र के बंद्र बगीचा में शुरू हुए भागवत कथा को लेकर शुक्रवार की सुबह शहर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कथा स्थल बंद्रा बगीचा के निकट मंदिर से महिलाएं कलश में गंगा जल और तुलसी दल लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा कलाली चौक, पुरानी अस्पताल, मारवाड़ी टोला, मेन चौक होते हुए बंद्र बगीचा मंदिर स्थित कथा स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। ये भागवत कथा 3 दिवसीय होगा, जिसमें आसपास के हजारों श्रद्धालु श्रवण करेंगे। नाथनगर श्रीरामपुर घाट स्थित अगैनी काली पूजा के दूसरे दिन गुरुवार को काली मां के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे और पूजा अर्चना की। वही गुरुवार के दिन मां को पाठा का बलि दिया गया। मंदिर के मेड़पति प्रमोद मंडल उर्फ पगला बाबा ने बताया कि पौराणिक परंपरा के अनुसार पाठा का बलि यहां दिया जाता है। जिन भक्तों की मन्नतें पूरी हुई वे मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। वही नाथनगर के सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि काली मां की धूमधाम से पूजा की जा रही है।
भागलपुर सुल्तानगंज के विस्कोमान भवन में यूरिया खाद को लेकर किसानों की लंबी भीड़ को देखते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मणि एवं कृषि विभाग के कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार के मौजूदगी में सैकड़ों किसानों के बीच यूरिया खाद का वितरण किया गया। इस दौरान कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न जगहों के किसान खाद लेने पहुंचे हैं। किसानों की अधिक भीड़ होने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मणि के देखरेख में शांतिपूर्ण तरह से सैकड़ों किसानों को यूरिया खाद दिया गया। नौगछिया में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नौगछिया मेहदतपुर टोला प्लाजा के समीप का है, जहां खगड़िया की तरफ से आ रही कार डिवाइडर में जाकर टकरा गई और खाई में गिर गई। इस दौरान कार में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक बच्चे और एक महिला की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। बताया गया कि अचीवर्स पॉइंट के शिक्षक GD ज्ञानी खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और परिजनों के साथ अपने घर तिलकामान जी लौट रहे थे। इसी बीच अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में लगातार CBI के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। CBI की टीम ने तिलकामांझी के रहने वाले अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। अरुण कुमार पहले DRDA में क्लर्क थे। सृजन घोटाले के बाद CBI ने इन्हें भी आरोपी बनाया था और कोर्ट के द्वारा इनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद लगातार CBI की टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। आज इन्हें इनके आवास से CBI की टीम ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया के ठिकाने पर इश्तिहार चिपकाया गया था। वही गिरफ्तार क्लर्क को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। साथ ही CBI की टीम आरोपी को पटना CBI कोर्ट ले गई। परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के मोहम्मद गुलफराज की पत्नी रिमझिम खातून ने अपने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने एवं हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए परबत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रिमझिम का कहना है कि शादी के करीब 1 वर्ष बीत जाने के बाद उसके पति और ससुराल वाले 2 लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल दहेज के रूप में मांगने लगे, जिसे नहीं देने पर ससुराल वाले और उसके पति उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता ने कहा कि इसी वर्ष 27 अक्टूबर को उसे घर से भगा दिया गया, जिसके बाद वह अपने मायके चली गई। मायके में रहने के बावजूद उसका पति उसके भाई के मोबाइल WhatsApp पर देशी कट्टा लहराते हुए एक तस्वीर भेजकर दहेज देने अन्यथा जान से मारने की धमकी दी। रिमझिम ने अपने पति समेत कुल 9 लोगों को नामजद करते हुए थाने में आवेदन दिया है, जबकि परबत्ता पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कहाँ ससुराल है? ससुराल मेरा जमुनिया हुआ। किनके यहाँ? मुख्तार के यहाँ। ससुर का नाम? ससुर का नाम है मुख्तार। पति का नाम? पति का गुलफराज। आपका मायके? मायके नयाटलाउसरी। थाना गोगरी, खगड़िया। हाँ। कब शादी हुई है? शादी 21 में, शायद 20 में शादी हुआ। 21 में एक बेटी है। तो वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि 2 लाख रुपया एक गाड़ी ले करके या तो तुमको रखेंगे, नहीं तो मार के भगा दिया है। नौगछिया के रंगरा गांव में शुक्रवार को मॉर्निंग वॉक करने के क्रम में वृद्ध सुरेश शाह पर सांड ने हमला कर दिया। इस दौरान आसपास के लोगों ने सांड को भगाकर वृद्ध की जान बचाई। वही घटना में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि इन दिनों गाँव में सांड का आतंक काफी बढ़ गया है। इससे पहले भी सांड कई लोगों पर हमला कर चुका है। नौगछिया थाना क्षेत्र के उजानी गांव में शुक्रवार की सुबह मामूली विवाद में एक वृद्ध को उसके पड़ोसियों ने लाठी डंडे से पिटाई कर और कचिया से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक उजानी निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद कलीम है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में मोहम्मद जावेद समेत अन्य को नामजद किया गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उन लोगों ने गृह निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले बालू की खरीदारी कर घर के पास रखा
रखा है। गुरुवार को देर रात बच्चे बालू की ढेर पर चढ़कर उछल कूद कर रहे थे। मोहम्मद कलीम ने बच्चों को डांटा तो जावेद और उसके परिजन उनसे उलझ गए। रात में बीच बचाव कर मामले को सुलझा दिया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह जावेद और उसके परिजन फिर से आक्रामक होकर गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर सबों ने मिलकर लाठी डंडे से पिटाई कर और कचिया से प्रहार कर मोहम्मद कलीम की हत्या कर दी। इधर नौगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।